के सब पे समान, हर केहू तेरा भैया यहाँ इम्तिहान 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 इम्तिहान। हे प्रभु, राउर महिमा अपरंपार बा। एगो दुखियारी माई के प्रार्थना सुन ली रवा। ओकर बेटा मुसीबत से छूट के घरे चला, ओकर रक्षा करी। हे प्रभु, रक्षा करी। अभी तक कोर्ट से कोई खबर आई नहीं है। अरे तो कथिल चिंता करे जो, कितना बजले? अरे अभी तो 11:30 ही बजा है। 11 बजे तो सुनवाई का ही टाइम है। हाँ, थोड़ा वक्त तो लगता ही है। जज साहब आएंगे, जमानत की अर्जी पढ़ेंगे, थोड़ी वकीलों में बहस होगी, पक्ष विपक्ष से कुछ तर्क आएगा, उसके बाद जज साहब का फैसला आएगा। सुनवाई टल भी तो सकती है। देखिए, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जज साहब अगर अच्छे मूड में हुए और कोई हड़बड़ी नहीं हुई तो जमानत तो होनी ही है। कोर्ट में बड़े बड़े वकीलों की दलील भी सुनी जाती है। हाँ, एक बार हम भी कृष्णा बाबू को अपने केस की पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट ले गए थे। दिल्ली में लोगों ने मजाक उड़ाया कि वहां वकीलों की कमी हो गई थी क्या। तो मैंने उन्हें समझाया, भाई कृष्णा बाबू वही वकील हैं जिन्होंने यारा नरसंहार में पीड़ितों की तरफ से केस लड़कर गुनहगारों को सजा दिलवाई थी। हाँ, हमको याद है कुछ पीड़ितों को एनजीओ ने सरकार से कुछ मदद दिलाई थी और वो केस वकील साहब लड़े थे, कृष्णा जी, और वो जीते भी थे। मैं भी फैक्ट्री वाले मामले में उनसे बात करने के लिए गया था, लेकिन उन्होंने अपने असिस्टेंट से लड़ने के लिए कह दिया, ऐसे जैसे केस में कुछ है ही नहीं और सचमुच वही हुआ। देखिए, ये बिहार है, यहाँ के लोगों का केस लड़ना भी एक शौक है। लोग बर्बाद हो जाते हैं लेकिन अपना नाक बचाने की कोशिश में हमेशा आगे रहते हैं। जहां इतना केस होगा वहां तो वकीलों भी उतना ही होगा ना। रोज नया नया तर्क ढूंढना पड़ता है। हेलो हेलो। हाँ वकील साहब, क्या हुआ? मणिकांत जी बधाई हो। अरे होना क्या था, जमानत हो गई। क्या जमानत हो गई? अरे वाह वाह, बधाई हो बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं मिलता हूँ आपसे 1-2 दिन में। जी जी जी, ठीक है, मुलाकात होती है। अरे बधाई हो मणिकांत बाबू। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। और बधाई हो। बैठिए। चलिए, आज ये टेंशन भी मिटा। मीठा नहीं मिश्रा जी, थोड़ा हल्का हो। आज भाभी जी के जान में जान आई होगी। कई दिनों से रोए जा रही थी बेचारी। अरे औरतों को रोने के अलावा आता ही क्या है। ऐसा मत कहिए मणिकांत जी। माएं जिस तरह दिल पर पत्थर रखती है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। अच्छा, तो हम लोग चलते हैं। चंद्रकांत के आने का टाइम हो गया है, बात उत कीजिए। अच्छा, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। आइए सर। अरे सुन तरू, सब सामान भरे लो बैग में। हाँ धन्यवाद। लगा था प्रिया आ गई। लड़की ने तूफान एक्सप्रेस हो जाली। अरे आवत नहीं भाई, आवत नहीं। देखो ना, उनको सब्र नहीं खेल रहा। बाबा जी, हाँ? आपका घर में दामाद के साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाता है?
हाँ? क्या हुआ? कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, अगर मन में तो कुछ बोलिए। आप मम्मी जी, चलिए आप ही कुछ बोलिए। आप लोगों को क्या लग रहा था कि हम कभी पटना लौट कर ही नहीं आएंगे? हम आ गए, आप लोग के सामने ही बैठे हैं ना। बहुत बड़ा गलत फहमी में जी रहे हैं आप। प्रिया जी कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे हाँ, तो कॉलेज गए। मम्मी जी बहुत थक गए थे आप। कितना दिन इधर से उधर भागते फिरे और जब आए तो जेल चले गए। पता नहीं आप लोग कभी हमारे बारे में चिंता किए कि नहीं, और फिर काहे करते? चिंता काहे करते? आप लोग तो हमसे नफरत करते है ना। लेकिन हम आप लोग को एक बात बता दें कि बहुत जल्द हम आप लोगों का नफरत होना प्यार में बदल जाए। ये हमारा वादा है आप लोग। देखो, तुम्हारा यहाँ इस तरह आने का क्या मतलब है? अरे तो फिर किस तरह? आप ही लोग बताइए। चोर का जैसा मुंह छुपा कर आते हैं। इनका मतलब ये नहीं है बेटा। एक मिनट क्या बोलिए बेटा? देखिए पापा जी, अरे ये हुआ ना बात। मम्मी जी हमको बेटा बोल दी। यही सब सुनने के लिए तो हम आप लोग मुंह से कब से तरस रहे हैं। थैंक यू मम्मी जी। अरे सवाल जो बात हम पूछने आए थे तो भूल ही गए। पापा जी, हमको सुनने में आया है कि आप लोग प्रिया जी का शादी कहीं और तय कर दिया। क्या सच है? अरे आप दोनों एक दूसरे का मुंह का ताक रहे हैं। जो हम पूछने से बताइए ना। अरे ऐसा काहे कर रहे हैं आप? तो क्या आप कोई भी काम हम तुमसे पूछ कर करेंगे? पापा जी, कोई भी काम नहीं, बस प्रिया जी का मामला में आप लोग अपना कोई भी फैसला नहीं कर सकते। देखिए पापा जी, हम आप दोनों से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, प्लीज। देखिए, हम आप दोनों का बहुत इज्जत करते हैं, दिल से इज्जत करते हैं, लेकिन साथ में ये भी कह दें कि प्रिया जी सिर्फ और सिर्फ मेरी। अगर आप लोग प्रिया जी का शादी कहीं और तय करेंगे तो माफ कीजिए, हम जबरदस्ती पर उतर आएंगे और प्रिया जी को अपने साथ उठा कर ले जाएंगे और आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी की? अरे तो आज तक आप क्या देखते आए? मम्मी जी, आप तो समझदार है ना, समझाइए ना पापा जी को। अरे अपना होने वाला दामाद के साथ कैसा बात कर रहे हैं, समझाइए। अच्छा चलिए, अब हम इजाजत चलते हैं। बस यही कहने आए। अच्छा राम राम पापा जी।
हेलो। शर्मा जी, एक जरूरी काम है, जरा ऑफिस आ जाइए। जी मैडम। क्या सोच रहे भैया? अरे सारा सोचेंगे क्या रे, बस यही सोच रहे हैं कि साला क्या जिंदगी हो गया था हम लोग, बस भागते रहो भागते रहो। जब साला रुकने का समय आया तो सीधा जेले चले गए। भैया जेल में कैसा लगा? कैसा लगा मतलब हम साला कोई फॉरेन टूर करने गए थे रे कि पूछ रहा कैसा लगा? मतलब इस शौक भी तुम लोगों का बाकी रह गया है ना। एक दिन खुद जाकर देख लो ना नरक और संसार को। साला लगता था कि कहां आकर फंस गए। कुछ दिन और अगर रुकना पड़ता ना वहां पर तो पता नहीं साला आदमियों को कहलाने लायक नहीं रह जाते। साला हमको तो सोच के भी एकदम उपकाई आने लगा। जेल तो बड़ा बड़ा आदमी गया है भैया। गांधी जी, नेहरू जी, जयप्रकाश नारायण, भगत सिंह जी, अरे सब महान महान हस्ती जेल गए हैं। अरे साला इसका जनरल नॉलेज तो बड़ा तगड़ा है रे। हैं? ये बताओ तुमको जेल में याद है नहीं है? नहीं तो महान बनने के चक्कर में हम कुछ दिन और जेल में रुक जाते हैं। अरे चंद्रकांत एक बात बोले कहा। हाँ बोल। अरे हम लोग सब मिलकर एक साथ जेल चलते हैं और क्या? एक मिनट मतलब तुम लोग जेल को बैजनाथ हम समझ लिया रे कि कांवर उठाए और बोल बम करते हुए चले गए हैं? अरे जेल जाने के लिए वैसा ही कुछ कर्म करना पड़ेगा। अब उस साला डॉक्टरों का जो किडनैपिंग किया था ना, वो मामला अगर कहीं से लीक हो गया ना, हम सब लोग वैसे ही जेल चले जाए। फिर तो साला कोई जमानत कराने भी नहीं आएगा। का भैया ये मामला खुल सकता है का? कौन लीक करेगा रे? हाँ किसी दिन तुम ही लोग ज्यादा पी पालेगा और बकबका के सारा उगल देगा तो बात अलग। अरे क्या बात करते हैं भैया, कौन लीक करेगा? सर इधर है सर, तुम कहा गया? कुछ नहीं भैया, वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा। चोट कैसे लगा तुम? हाँ? ये आपसे छुपा रहा है भैया। जिस दिन आप जेल गए थे ना, संजय ग्रुप से हम लोग का लड़ाई हो गया था और उस साला सब इस पर डंडा चला दिया। इसी में इसका कपार फूट गया भैया, बहुते खून निकला। क्या बात कर रहा है? मतलब सलाम 2 दिन के लिए जेल का चले गए, उस सब तुम लोग का ये हालत कर दिया? इतना दिमाग चढ़ गया उस साला सब कर रहे? हाँ? साला रुको हम आते हैं। हाँ भैया। अरे क्या भैया भैया कर रहे हैं? यहाँ साला संजय उसका चेला चपाटी सब हमारा ग्रुप का लड़का सबको थूर दिया, अब तुम भैया भैया कर रहा है। कहाँ बाहर मटर गश्ती कर रहा है तुम? अरे मटर गश्ती थोड़े ना कर रहे हैं, अरे आपके लिए क्षेत्र बना रहे हैं। सब कोई तो आप वही के बारे में पूछ रहा था। हाँ तुम कहाँ कॉलेज में है? हाँ भैया हम तो कॉलेज में हैं। तो एक काम करो, तुम पता करो कि संजय उसका चेला चपाटी सब कहाँ है। अरे भैया वो सब कैंटीन में बैठ के भाषण मस्ती कर रहा है सब। जब साला सब हमको देखा ना भैया तो लगा सब बुदबुदा के कहने काका बतियाने। तो साला तुम हमको फोन करके बताया क्या? एक काम करो तुम वहीं रुको, हम सब लोग वहीं आ रहे हैं। हाँ, जल्दी आइएगा, हमको डर लगता है उस सबसे। चलो सब चलो। साला संजय उसका चेला चपाटी सब कॉलेज के कैंटीन में बैठा हुआ है, फिर चर्बी चढ़ गया वो सबको। आज चल के ना साला जगह चर्बी उतार देते हैं सब। साला बहुत बड़का नेता बन गया सब, और सारा हिसाब किताब ना बराबर करिए देते हैं। और किस टिकट सब ले लो तो रहे। ये ले कटोरा सब ले लिया ना रे? हाँ भैया। हाँ चलो चल चल। जी मैडम। सॉरी शर्मा जी, दरअसल कुछ जरूरी कागजात के बारे में आपसे बात करनी थी, इसलिए आपको फोन करके बुलाना पड़ा। हमें नरेगा की सारी फाइलें चाहिए, अभी तुरंत सीएम साहब के यहाँ पहुँचानी है।
क्या बात है शर्मा जी, आप इस तरह से खड़े क्यों हैं? कुछ परेशानी है? मैडम, अब तो हमें भी लगने लगा है कि बेटी का बाप होना बहुत बड़ा गुनाह है, और बेटी अगर खूबसूरत हो तो बाप को हमेशा तलवार की धार पर चलना पड़ता। ऐसी बातें क्यों कर रहे शर्मा जी? आप ही ने तो एक दिन कहा था कि आपने बेटी भगवान से मांग के ली थी। कहा था, शायद उसी बात की सजा भगवान दे रहे हैं। क्या बात है शर्मा जी? हुजूर, चंद्रकांत अपने दोस्तों के साथ कॉलेज की तरफ जा रहा है। चंद्रकांत जा रहा था आगे डंडा के साथ में? हाँ। तो यही बताने के लिए इतना देर लगा दिए हो? हाँ? अरे अब तक तो वहां पहुंच भी गया होगा। साला चंद्रकांतवा ना, ये भी साला हमारा ड्यूटी बढ़ा दिया जेल से निकलते ही। आप कीजिए बात, लेकिन हम एक फैसला लेकर आए हैं। अगर चंद्रकांत अब फिर से हमारे घर पर आए ना, तो हम अपने पूरे परिवार के साथ आपके घर के सामने आत्महत्या कर लेंगे। क्या कह रहे हैं शर्मा जी? अब कहने को क्या बचा है मैडम? कान खोल कर एक बात सुन लो आज बेटा, तुम आज हम सब हिसाब किताब बराबर करने आए, समझ गया? चला, हमारा दोस्त लोग को पीछे से तुमने मारपीट करने का गलती किया है ना, उसका एक एक बदला गिन कर लेंगे। अच्छा, तब हिसाब किताब लेने आया है।